11 अभ्यास 1C में आप सभी का स्वागत है। जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ आपको दिख भी रहा होगा दो परिमेय संख्या है। पहली परिमेय संख्या है -4/9, दूसरी परिमेय संख्या है 7/9। कह रहा है इसमें से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। ठीक है, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा इनका हर। भाई हर तो बराबर है, अगर हर बराबर है तो हम देखते हैं अंश को। अंश पहले का -4 दूसरे का 7, ये माइनस में है प्लस में है। अगर ये प्लस में है तो बड़ा होगा किसी भी हालात में, तो इसमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको पता है जब हर बराबर है और ऊपर अंश ये वाला माइनस में है ये प्लस में है तो यही आपकी परिमेय संख्या बड़ी परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी जो आपका ये 7/9 है वही इससे बड़ी परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या छोटी है, ये परिमेय संख्या बड़ी है। क्यों? क्योंकि दोनों हर बराबर है, दोनों में ये माइनस में है प्लस में है और प्लस वाला हमेशा बड़ा होता है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ लेकर के आ रहे हैं दूसरा क्वेश्चन यानी खा वाला। जो खा वाला क्वेश्चन है वो है -3/4। क्या है? -3/4 कॉमा -5/8। यही है बेटा, देखिए -3/4 कॉमा -5/8। इसमें भी आपको वही बताना है कि ये संख्या बड़ी है कि ये परिमेय संख्या बड़ी है। भाई इसमें तो हर भी बराबर नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, हम इसका लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लासा। आपको पता है लासा हम ऐसे निकालते हैं अभाज्य गुणन खंड विधि के द्वारा। काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे एक बार, पूरा कट गया। 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 और 8 का लासा कितना हो गया? 8 हो गया। अब क्या करें भैया, पहले हर से भाग कीजिए 8 में 2 बार, 4 दूनी 8 कट गया। इसी 2 से हम गुणा कराएंगे इसमें, 2 तिहाई 6, माइनस है लगा दीजिए कॉमा। दूसरे हर से भी से भाग करिए, 8 का भाग हम जब 8 में करेंगे तो एक बार जाएगा, 8 1 के 8 कट गया। एक से इसके ऊपर इसमें गुणा कराइए, 1 पंचे 5, वो भी माइनस का। अब बताइए भैया, अब इसको छोड़ दीजिए, आप इनकी बात छोड़िए, इनको सॉल्व करने के बाद इतना आया है। आप इसमें बताइए कि माइनस का 6 बड़ा है कि माइनस का 5 बड़ा है। आप कहोगे सर माइनस का 6 बड़ा है, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि ऐसा माना गया है कि माइनस में जो संख्याएं ज्यादा बड़ी होती हैं वो असल में एकदम छोटी होती हैं, और जो संख्याएं छोटी होती हैं वो संख्याएं असल में बड़ी होती हैं। लेकिन ये तब जब माइनस की बात करेगा। अगर यहीं पे कह दिया जाए 6 बड़ा है कि 5 बड़ा है, आप क्या कहोगे? सर 6 बड़ा है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि 6 बड़ा है कि -5 बड़ा है, फिर भी आप कहोगे कि सर 6 बड़ा है, क्योंकि भाई माइनस में है ये प्लस में है। लेकिन अगर कह दिया जाए कि बताइए माइनस का 6 बड़ा है कि प्लस का 5 बड़ा है, तब आप क्या बताओगे? -6 नहीं, गलत हो जाएगा। आपको बताना पड़ेगा प्लस का 5। क्यों? क्योंकि ये संख्या भले 6 दिख रही है लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस में है। जैसे अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपया माइनस हो तो क्या आप बड़बड़ाई हो गए? नहीं, आप बड़बड़ाई तब होते जब आपके अकाउंट में 1000 रुपया प्लस होता यानी जमा होता। ठीक है, तो ये हो गया आपका खावाला। खावाले में आपने देखा कि -6 छोटा है और -5 बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये -5 छोटा है और ये -6 बड़ा है दिखने में, लेकिन जितनी संख्याएं बड़ी होती और माइनस वाले जितनी संख्याएं बड़ी होंगी उतनी ही छोटी मानी जाती हैं। तो इस हिसाब से -5 छोटी है 6 से, इसलिए -5 बड़ी होगी। तो -5 किसका है? इसका है, और ये संख्या आपकी हो गई बड़ी परिमेय संख्या। -3/4 और -5/8 में जो बड़ी परिमेय संख्या होगी -5/8 है, ये वाली नहीं है, ये तो छोटी है इससे। ठीक है, अब बढ़ते हैं गा की तरफ। अभी आपको गा में समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर का -7/21। नहीं बेटा, -7/12 कॉमा 5/8, वो भी माइनस का। देखिए
जो गा वाला क्वेश्चन है वो -7/12 है और कॉमा क्या है, 5/-8 है। तो सीधे से देखिए, हम कभी भी हर को माइनस में नहीं रखते हैं, इसलिए चाहे आप ऊपर नीचे -1 से गुणा करवा के इसको ऊपर कर दीजिए या ऐसे उठाइए, चुपचाप यहाँ ऊपर लगा दीजिए। जब कभी आपका हर माइनस में हो तो आप हर को माइनस नहीं रखेंगे, नीचे वाला माइनस उठा करके ऊपर प्लस में जोड़ देंगे, ठीक है, आपके आंसर में। ओके, अब देखिए, ये -7/12 या -5/8, इसमें से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है? अब क्या चेक करेंगे, पहले लासा 12 और 8 का लासा कितना होता है आप ये बताइए। हम निकालेंगे 12 और 8 का लासा। 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर कटेगा 3 तो कटेगा नहीं, 1, 3 1 से कट गया। अब 2 दूनी 4, दूनी 8 त्रिक 24, यानी 12 और 8 का जो लासा होगा वो कितना होगा, 24 होगा। कितना होगा, 24 होगा। अब नियम आपको पता है, पहले हर से भाग करिए इस वाले लासा में, तो 12 दूनी 24, ये जो 2 आया है इसी से हम 12 के ऊपर गुणा करा देंगे। 2 × 7 = 14, वो भी माइनस का। कॉमा लगा दीजिए, इस वाले हर से भाग कराइए, 8 से भाग कराएंगे 24 में, क्योंकि नियम क्या होता है, पहले से भाग करा कर ऊपर गुणा कराओ, फिर इससे भाग करा कर ऊपर गुणा कराओ। तो हमने इसका कर दिया, अब इसका करने चल रहे हैं। 8 से हम अगर 24 में गुणा भाग करेंगे बेटा, 8 से 24 में भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 8 तिया 24, कोई दिक्कत है? इस 3 से हम ऊपर गुणा कराते, देखो बेटा 8 त्रिक 24, इसी 3 से हम इसके ऊपर गुणा, 3 बचे 15, वो भी माइनस का। माइनस क्यों भाई, अंश में लगा हुआ है तो लगा दीजिए। अब आप बताएंगे अपने हिसाब से कि माइनस का 14 बड़ा है कि माइनस का 15 बड़ा है। सीधी सी बात भैया, जो अंक छोटा है वही बड़ा हो जाएगा, यानी माइनस का 14 जो कि इसका है, यानी परिमेय संख्या -7/12 बड़ी संख्या है, ठीक है। अरे सीधी सी बात है, -14/24 -15/24, ये बाएं पे है तो बाएं के जैसा है, ये दाएं पे है तो दाएं के जैसा है। क्या ये बड़ी है? नहीं बड़ी है। माइनस का 14 अगर बड़ा है तो ये परिमेय संख्या आपकी बड़ी है, यानी माइनस का 7/12 बड़ा है माइनस के 5/8 से। कोई दिक्कत है? अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर घ। क्वेश्चन नंबर घ है -5/9, -5/9 और -3/13, इसमें चेक करना है। -5/9 और -3/-13, इसमें चेक करना है कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, ये वाली कि ये वाली। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, इसे हम काट देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर माइनस हो और नीचे माइनस हो तो क्या करते हैं, दोनों को काट देंगे, यानी अब ये माइनस यहाँ से हट गया, क्या बन गया, प्लस बन गया, ठीक है। अब आप बताइए, जब ये माइनस में है तो क्या ये बड़ा होगा? कतई नहीं बड़ा होगा, इसलिए 3/13 आपका आंसर हो जाएगा, यानी -5/9 और 3/13 में 3/13 बड़ी परिमेय संख्या है, ये वाली छोटी है। कोई दिक्कत है? इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना। चलिए अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का जो का वाला है वो क्या कह रहा है। सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, और क्लास 7 जो आपका अभ्यास 1C है उससे मैंने आपको बताया है कि आपको बुक सामने रखनी है, मैं आपको क्वेश्चन बताते रहूंगा और आपका सोल्यूशन यानी हल भी देता रहूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो का वाला है, पर अच्छा बेटा कुछ लोग को समझ में कम आ रहा होगा ना। देखो बाबू, ऐसा है ना कि मेहनत तो करना ही पड़ेगा, आप साथ में हमारे मेहनत कीजिए, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम सब भी चैनल पर नए हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके सामने अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए, ठीक है बेटा। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी आपको अब जो क्वेश्चन मिलेंगे उनके 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक ही सही है, एक ही सही उनमें से, ठीक है। वही उत्तर छांटकर आपको लिखना है। कहने का मतलब ये है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है
उनमें जितने प्रश्न मिलेंगे सबके 4-4 विकल्प रहेंगे, उनमें से ही सही है वही आपको छांट के लिखना है। तो जो का वाला क्वेश्चन है, देखिए जो दूसरे का वाला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, परमेय संख्या -4/18, जो परमेय संख्या दी है उसको पहले नोट कर लीजिए। -4/18 कह रहा है परमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परमेय संख्या है। मतलब जो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं वो ये है, 2/-9। दूसरा ऑप्शन क्या है, 6/27। दूसरा ऑप्शन क्या है, 6/27। अच्छा, तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, 2/9। क्या दिया है, 2/9। चौथा और लास्ट ऑप्शन दिया है 4/18। यही है। चलिए आपको ये बताना है बेटा कि इसके समतुल्य यानी इसी के जैसे इनमें से कौन सी परमीय संख्या है, ये है कि ये है कि ये है कि ये है, आपको बताना है। तो समतुल्य का मतलब क्या होता है, इसी के सेम जैसे। अब देखिए जैसा तो कोई दिख नहीं रहा है और ऐसे आएगा भी नहीं, ठीक है। हम इसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, इसके सरलतम रूप में, ठीक है। यानी हम लोग -4/18 को जब सरलतम रूप में ले आएंगे तब आपको मिलेगा इनमें से एक। ओके, स्टार्ट करें। इसको 2 से काटो, 2 दूनी 4 कट गया। इसे काटो, 2 9 18, बटे लगा दो। ये माइनस अंश में है तो अंश में लगा दो, यानी -2/9। क्या इसमें कहीं है -2/9? नहीं है, ये है लेकिन नीचे है। लेकिन बेटा आपने पढ़ा है जब कभी हमारे अंश में माइनस लगा होता है तो माइनस हम, सॉरी बेटा, आपने पढ़ा है जब कभी हर में माइनस लगा होता है तो हम जो आपका हर का माइनस है उस माइनस को ऊपर कर देते हैं। ये हो गया ऊपर। अब दोनों मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना। यही पहला आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी जब आप इसको सिंपलेस्ट यानी सरलतम रूप में ले आओगे तो आपका जो आंसर मिलेगा वो ऑप्शन 1 होगा। कोई दिक्कत? अब चलते हैं खा, क्वेश्चन नंबर खा। कह रहा है परमेय संख्या 3/5, परमेय संख्या 3/5, इससे बड़ी परमेय संख्या कौन सी है? ऑप्शन में क्या दिया है, पहला ऑप्शन है 4/10, दूसरा ऑप्शन है कौन सा, -4/10, तीसरा ऑप्शन है 6/10 और चौथा ऑप्शन है 7/10। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। आपको बताना है जो आपका 3/5 है उससे बड़ी परमेय संख्या कौन है। ध्यान देना, इससे बड़ी हमको चाहिए। ये प्लस में है और ये माइनस में है। आपको पता है जो माइनस हमेशा प्लस से छोटा होता है तो ये वाला नहीं होगा, किसी भी कीमत में नहीं होगा। हमें इसमें 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 चेक करना है। तो पहले हम इसको चेक करते हैं कि इससे बड़ी परमेय संख्या ये वाली है कि नहीं है। देखिए 3/5 लिखिए, कॉमा लगाइए, 4/10, क्योंकि हम पहले से चेक करेंगे, ठीक है। अब 5 और 10 का लासा लेना पड़ेगा आपको। इन देखो सबसे पहले आपको जानने के लिए इसका हर बराबर करना पड़ेगा, और अगर हर बराबर करना है तो आपको लासा लेना पड़ेगा। 5 और 10 का लासा हो जाएगा 10। ओके, 5 से हम 10 में भाग करेंगे 2 बार जाएगा, ऊपर गुणा कराएंगे 2 3 6 हो जाएगा, कॉमा 10 से 10 में भाग करेंगे 1 बार जाएगा, ऊपर गुणा कराएंगे 4 हो जाएगा। अब 6/10, 4/10। अब बताइए 6 बड़ा है कि 4 बड़ा है? 6 बड़ा है ना, 6 बड़ा है, मतलब यह बड़ा आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये तो छोटा आ जा रहा है। जब ये छोटा है ये आपका आंसर नहीं होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। भाई हमें इससे बड़ा चाहिए ना, जब हमको इससे बड़ा चाहिए, हमको इससे बड़ा चाहिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, हमें इससे बड़ा चाहिए। तो ये वाला तो इसका छोटा है, ये वाला हमारा उत्तर नहीं हो सकता, और ये तो है ही नहीं। इसको चेक करते हैं, जो 6/10 इसको चेक करते हैं, तो हो गया 3/5, 6/10। अब 10 और 5 क्लास का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 से भाग करिए इसमें, 5 दूनी 10, 2 से ऊपर गुणा 2 3 6, 10 से 1, 10 में 10 में आप भाग कीजिए। जब 10 में भाग करोगे तो 1 बार जाएगा, 10 1 10, 1 से ऊपर गुणा 1 छक्का 6। इसमें देखो बेटा दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी जितना ये है उतना ये है, यानी ये वाला भी नहीं है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। 3/5 फिर वैसे काम कीजिए बेटा, 3/5, 7/10। अब आप वैसे बेटा दिमाग लगा सकते हैं, जब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो यही वाला होगा।
फिर भी हम आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। 5 और 10 का लासा कितना हो गया, 10 होगा। इस 5 से भाग कीजिए, 5 दूनी 10, 2 से ऊपर गुणा 2 तिहाई 6, कॉमा 10 से 10 में एक बार, 10 1 10, ऊपर गुणा 1 7 7। देखो बेटा 6/10 ये इसका है, 7/10 ये इसका है। अब बताओ 6 बड़ा कि 7 बड़ा? अगर 7 बड़ा मतलब ये बड़ा, कहने का मतलब यही वो परिमित संख्या है जो इस परिमित संख्या से बड़ी है, यानी उत्तर आपका 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इसे बेटा बहुत ध्यान पूर्वक समझेगा, क्योंकि गणित आसान तो बहुत है, लेकिन जो पढ़ते हैं केवल उन्हीं के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। गा हो गया, खा हो गया, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर गा। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर गा है आपका, वो क्या कह रहा है आपको समझना पड़ेगा बहुत ध्यान पूर्वक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर गा है, कह रहा है परिमेय संख्या 4/9। कौन सी संख्या? 4/9। 4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन है? जबकि ऑप्शन पहला क्या है, -11/18। ऑप्शन दूसरा क्या है, 13/18। ऑप्शन तीसरा क्या है, 12/27। और चौथा क्या है ऑप्शन? चौथा है 11/18। लो भैया, अब बताओ गा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या कौन होगी? ठीक है, ध्यान देना, इसमें आपको छोटी संख्या हेरनी है, खोजनी है कि 4/9 से छोटी कौन सी संख्या है। अब बताओ, जब हमको इससे छोटी चाहिए तो माइनस में आएगा ना, मतलब नीचे आएगा, ऊपर थोड़ी जाएगा। तो जो प्लस है ये तो आपके ऑप्शन नहीं होने चाहिए, लेकिन ये भी होना चाहिए, ये होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हमें 4/9 से जब छोटी कहा है तो भाई इससे बड़ी संख्या तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तभी हम चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या ये संख्या इससे छोटी है, वो भी आपको लासा लेकर चेक करना पड़ेगा। 4/9 कॉमा -11/18। देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देख लो बेटा, 4/9 ये इसका है, ये इसका है, यानी इस साइड जो आएगा इसका होगा और इस साइड जो आएगा इसका होगा। 9 और 18 का हो जाएगा लासा 18, ठीक है बेटा। 9 से भाग करो 18 में, 9 दूनी 18, 2 से ऊपर गुणा 2 चौका 8, कॉमा 18 से 18 में एक बार, 18 1 18, एक ऊपर गुणा 11, वो भी माइनस में। अब बताओ बेटा 8 बड़ा है कि -11 बड़ा है? भाई 8 बड़ा है, ये छोटा है ना। और अगर -11/18 छोटा है तो दाहिने साइड किसका है, इसका है, यानी सच में ये संख्या इससे छोटी है। कहने का मतलब 4/9 से छोटी परिमेय संख्या पहली न है। और अगर पहला ऑप्शन सही है तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी। आप चेक करके देख सकते हैं, इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं आएगा। इनमें जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे बड़ी संख्याएं मिलेंगी, छोटी नहीं मिलेंगी। छोटी संख्या कौन सी है, -11/18 आपका सही उत्तर। कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं घा की तरफ। परिमेय संख्या 0/-5। 0/-5 कह रहा है इससे बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी, इससे बड़ी परिमेय संख्या। ध्यान दीजिए बेटा, जो ऑप्शन पहला है वो है -1/5। क्या है, -1/5। दूसरी संख्या क्या है, दूसरा ऑप्शन -2/-7। तीसरा ऑप्शन क्या है, -1/8। चौथा ऑप्शन क्या है, 4/-9। ओके, अब आपको बताना है घा वाले क्वेश्चन में कि परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या कौन सी होगी, इससे बड़ी देखना है आपको, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान पूर्वक। अब बड़ी अच्छा, यहाँ आपको दिख रहा है ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है और लुकाया हुआ है। अरे भैया लुकाओ मत, हमें पता है जब ऊपर नीचे माइनस माइनस हो तो माइनस से माइनस काट देते हैं, माइनस से माइनस काट देते हैं, यानी माइनस का खेल खत्म। जब माइनस का खेल खत्म हो गया तो 2/7 आपका प्लस में आ गया। अब इससे बड़ा पूछा है, अब आप बताओ बेटा, ये माइनस में है, इससे बड़ी जो परिमेय संख्या होगी प्लस में ना होगी, यही तो प्लस है आपका, यानी आपका करेक्ट आंसर।
देखो बेटा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। तो जो बेटा बड़ी संख्या होगी वो इससे बड़ी संख्या प्लस में होनी चाहिए। तो ये आपका उत्तर रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर है। कोई दिक्कत क्यों? क्योंकि ये माइनस में था, ये प्लस में है, और माइनस से बड़ी संख्या प्लस में ही होगी, इन सब में नहीं होगी। कोई दिक्कत है? अब इसे आगे करें, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है भैया? फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर खाली स्थान बॉक्स में भरना है, कुछ भरना है। क्या भरना है? ये भरना है, ये भरना है, या फिर ये भरना है। भरना किस में है? क्वेश्चन नंबर का हम देखते हैं, -4/7 बॉक्स 6/13। आपको ये बताना है, ये रहना है चाहिए कि ये रहना चाहिए कि ये रहना चाहिए। ध्यान दो बेटा, ये जो आपकी पहली परिमेय संख्या है ये माइनस में है, ये जो आपकी दूसरी परिमेय संख्या है ये प्लस में है। और बेटा आपको अच्छे से पता है ये माइनस है या प्लस है, तो प्लस वाली संख्या हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। तो अगर ये बड़ी संख्या है तो हम चिन्ह ये वाला लगा देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, भाई सीधी सी बात है बेटा, तुमको समझना नहीं है आपको। ये माइनस में है परिमेय संख्या, ये प्लस में है, आपको दिमाग ही बहुत नहीं लगाना है, इसको समझो बढ़िया से। ये पर माइनस में है प्लस में, तो सीधी सी बात है प्लस वाली संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। अगर प्लस वाली संख्या बड़ी होगी तो हम चिन्ह ये वाला लगाएंगे, क्योंकि बड़ी की साइड 2 मुंह होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर खा, खा में क्या है? -4/5 बॉक्स बना है और -5/7। चलो अब क्या करेंगे भैया, इसमें तो आपका हर बराबर ही नहीं है, अब हमको लासा लेना पड़ेगा। तो 5 सते 35 लासा हो गया, 5 से भाग करिए 35 में 7 बार जाएगा, 5 सते 35, 7 से ऊपर 7 चौक 28, वो भी माइनस में, 20 बॉक्स लगा दीजिए। अब 7 से भाग करिए, 7 से जब आप 35 में भाग करोगे तो 5 बार जाएगा, 7 बचे 35, इसी 5 से हम इसके ऊपर गुणा, 5 बचे 25, वो भी माइनस में। कोई दिक्कत? अब बताओ -28 बड़ा कि -25 बड़ा? अरे भैया -28 बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस में बड़ी संख्या है ना, और माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है उतनी छोटी संख्या होती है। ये कम बड़ी है, ये आपकी ज्यादा बड़ी मानी जाएगी, यानी ऐसे इसमें चिन्ह लग जाएगा। अगर यहाँ पे लग गया तो यहाँ भी ऐसे चिन्ह लग जाएगा, यानी ये जो -5/7 है वो बड़ी संख्या है -4/5 से। समझ गए आप लोग? -5/7 जो आपकी परिमेय संख्या है वो बड़ी है इस परिमेय संख्या से। एनी प्रॉब्लम? अब आगे बढ़े गा पे। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? गा, गा में है -7/8, -7/8 बीच में बॉक्स लग गया है, और क्या कह रहा है? 21/-24, 21/-24। चलिए देखो बेटा, इसमें भी आप चाहो तो समझ सकते हो, लेकिन चलो वैसे बता दे रहे हैं। 8 और 24 का लासा, लेकिन इसके पहले भी आपको ध्यान देना है बेटा ना, ये हर में माइनस लग गया है कहीं गलती से, है कि नहीं? अरे बेटा हमारा क्वेश्चन में दिया अच्छी बात है, लेकिन आपको तो पता है हम हर में अब माइनस रखते ही नहीं है, तो कहाँ रख देंगे? उठा करके प्लस में रख देंगे। इसको उठा के अपने घर मत ले जाना माइनस को, अगर हर में है तो अंश को आपको देना पड़ेगा, ओके। अब हर भी आपका प्लस, दोनों हर आपके प्लस में आ गए। 8 और 24 का लेंगे लासा, 8 और 24, 8 से डाइट कर दो, 1 मर गया, 3 मर गया, 3 से काट दो, 1 कट गया, 8 3 24, 8 और 24 का लासा कितना हो जाएगा? 24 ही रहेगा। नियम के मुताबिक पहले हर से भाग करिए इसमें, जब पहले हर से भाग करोगे 24 में तो 3 बार जाएगा, 8 3 24, इसी 3 से इसके ऊपर गुणा, 3 सते 21, वो भी माइनस में, माइनस है ना, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, बॉक्स लगा दीजिए, कोई बात नहीं। 24 से भाग करिए, 24 में 1 बार जाएगा, है कि नहीं? 24 1 24, 1 से इसके ऊपर गुणा, यानी माइनस का 21 आएगा। अरे भैया ये तो बराबर है, और अगर बराबर है तो ना ये लगाएंगे
नहीं लगाएंगे, लगाएंगे ये वाला। कोई दिक्कत है? अगर यहाँ बराबर लग गया तो यहाँ भी बराबर लग जाएगा, कोई दिक्कत? ये हो गया आपका ग वाला। अब इसके बाद आएगा आपका घा वाला। घा वाला, घा वाला कह रहा है -9/10 वो है माइनस का। आपको बहुत ध्यानपूर्वक क्वेश्चन समझना है वाला क्वेश्चन। -9/-10 और ब्रैकेट यहाँ पे, सॉरी बेटा, बॉक्स लगा है और क्या लिखा है 8/9। चलिए सबसे पहले प्लस माइनस पे ध्यान देते हैं। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, काट दीजिए। माइनस माइनस कट गया, जब कट गया तो हट गया ये वाला, है कि नहीं? अब 9/10 और 8/9 में आपको बताना है कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी बराबर है। 10 और 9 का लासा लीजिए, 10 9 90 लासा हो गया। 10 से भाग करिए 90 में, 9 बार जाएगा। 10 9 90, 9 से ऊपर गुणा, 9 9 81, ठीक है। बॉक्स लगा दीजिए, इससे भाग कीजिए। 9 से 90 में 10 बार जाएगा, 9 10 में 90, 10 से ऊपर गुणा कराइए, 10 8 80। अब बताओ बेटा कौन सी संख्या बड़ी है, 80/90? सॉरी बेटा, 81/90 बड़ा है कि 80/90 बड़ा है? ये वाला बड़ा है कि नहीं? जो बड़ा होता है उसके साइड दो मुंह, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत है? मुझे समझ में आ रहा है बेटा कि आप लोग को आपका जो पर्सनालिटी है अच्छे समझ में आ रहा है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। किस में लिखना है? आरोही। अवरोही नहीं कह रहा बेटा, आरोही कह रहा है। क्या कह रहा है? आरोही। क्या कह रहा है? आरोही। आरोही का मतलब पता क्या होता है? बढ़ते क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम, यानी छोटे से बड़ा। समझा आप लोग? ध्यान दीजिए बेटा, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्या होता है? बढ़ते क्रम, यानी छोटे से बड़ा। कहने का मतलब कुछ परिमेय संख्याएं आपको मिलेंगी। चलो क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। जो संख्याएं हैं वो है 3/5, कॉमा -7/10, कॉमा 8/-15, 8/-15। कोई दिक्कत? कॉमा -17/30। -17 क्या है? 30 है, लेकिन ध्यान देना ये भी माइनस का 30 है, ठीक है, माइनस का 30। अब आपको यहाँ पे दो चीज बहुत कॉमन सा मिल रहा है। ये माइनस से माइनस हो गया, खत्म। ध्यान दीजिएगा, इससे हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। मतलब इसमें कुछ संख्या ऐसी है जो एकदम छोटी है। जो इसमें छोटा है वो पहले लिखना है, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी जगह आपको लिखना है, ठीक है। माइनस माइनस हो गया कैंसिल, इसको हटा दीजिए। माइनस और गेम खत्म, अभी प्लस में आ गया, यानी ये हो गया 17/30। कोई दिक्कत है? आप बताइए। ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये तो बड़े होंगे ही। हमें सबसे पहले छोटा चाहिए। क्यों? क्योंकि आरोही क्रम है ना, बढ़ते क्रम है, आरोही क्रम बढ़ते क्रम, तो पहले छोटा होगा तभी तो बढ़ेगा। इसलिए अब इसमें सबसे छोटी संख्याओं को चाहिए, ठीक है। चलो इनका पहले लेते हैं लासा। 5 10 15 30। और आपने जो ध्यान नहीं दिया बेटा, ये माइनस हर में है, इसको उठा के कहाँ कर दोगे? अंश में कर दोगे, ठीक है। काटेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 2 15, 5 10 में, सॉरी बेटा, 5 6 30, ओके। 2 से काटेंगे 1, ये कट गया, ये नहीं कटा, ये 3 बार गया। 3 से काटेंगे 1 1 1, पूरा पूरा कट गया। 5 में 10, 10 3 30, यानी इन सब का लासा कितना आ गया? 30 आ गया। चलिए इन सब का लासा आ गया 30। बेटा प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, आप इसको पहले सॉल्व करिए, ठीक है। नियम क्या है? पहले से भाग करिए, 5 6 30, 6 बार गया, इसी 6 से इसके ऊपर गुणा, 6 दिया 18। अब कॉमा लगा दो बेटा। अब इससे काटो, 10 से 30 में भाग करोगे 3 बार, 10 3 30, ठीक है। इससे इसके ऊपर गुणा, 3 7 21, वो भी माइनस में,
माइनस का ध्यान देना बेटा आपको, फिर कॉमा, इससे इसमें डिवाइड करिए, 15 से 23 में भाग करेंगे तो 15 दूनी 30 कट गया। इसी 2 से ऊपर गुणा करिए, 2/16, भाई माइनस भी तो है तो माइनस लगा दीजिए, फिर कॉमा, 30 से 30 में भाग करोगे तो एक बार जाएगा, 30 एक्के 30, 30 एक्के 30, इसी एक से ऊपर गुणा 17। कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको समझ में आया बेटा? कुछ नहीं किया गया है, खाली इनका लास्ट लेकर के इनको सॉल्व किया गया है। अब देखो इसको हम 18/23 माइनस 21/23 माइनस 16/23 17/23 लिख सकते हैं अलग अलग। कैसे? मैं आपको बता दे रहा हूँ। 18/23 कॉमा माइनस 21/23 कॉमा माइनस 16/23 कॉमा 17/23। अच्छा बेटा, आप इसको कोई बता सकते हैं कि इसका लासा क्यों लिया गया? बेटा इसके हर को बराबर करने के लिए। अगर यहाँ पे हर बराबर होता ना, इनको मन से सॉल्व कर देते। जैसे अगर लिखा होता माइनस 16/18 कॉमा 12/18, अगर हर बराबर होता ना तो हम यहाँ पे केवल देखते हैं अंश में, ये माइनस ये प्लस, ये छोटा हो जाता या इससे बड़ा हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, हर बराबर है नहीं, तो हर बराबर करने के लिए हमने क्या लिया, लासा लिया, इसको सॉल्व किया तो देखो सबका हर बराबर हो गया। अब आपको बताना है कौन संख्या बड़ी कौन संख्या छोटी है। सबसे छोटी संख्या पता कौन सी है? ये वाले। क्यों? ये भी हो सकते थे, बिल्कुल हो सकते थे, लेकिन ध्यान दीजिए माइनस का 16 माइनस का 21 ये ज्यादा माइनस है, और आपको पता है माइनस में जो संख्या ज्यादा बड़ी होती है वो सबसे ज्यादा छोटी होती है। तो माइनस 21/23 सबसे छोटी संख्या है। माइनस 21/23 जो है वो इसका फॉर्म है, देखिए है कि नहीं, दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे। तो माइनस 21/23 ना लिखिए, क्या लिखिए, -4/10 कॉमा। अब इससे बड़ी संख्या कौन सी है? ये वाली है। ये दोनों प्लस में है, इनको बाद में देखेंगे, पहले माइनस देखेंगे। तो इससे बड़ी संख्या क्या है? -16/23। चौथे नंबर पे है 1 2 3, 1 2 3 यानी -8/15। ओके, अब फिर कॉमा, पहले सबसे छोटी ये हो गई, फिर ये हो गया। अब इससे बड़ी संख्या देखिए 18 है, ये 17 है, तो ये वाला हो गया 17/23। तो 17/23 किस स्थान पे है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी ये वाला 17/23 कॉमा। अब यही बचा, इसको उतार दीजिए। ये बेटा आपका हो गया आरोही क्रम। क्या हो गया? आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। अगर ये कहता घटते क्रम यानी अवरोही क्रम तो इसको हम उल्टा कर देते, बाकी प्रोसेस सेम रहता। हल इसको ऐसे ही करते, बस बाद में इसको उल्टा कर देते, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये आ जाता। लेकिन आरोही पूछा है तो पहले ये आएगा, फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है, अब इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी क्वेश्चन है आपके इस प्रश्नावली अभ्यास 1C का कक्षा 7। ठीक है, जो अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित की परिमेय संख्याओं को अवरोही में लिखना है। अब तक आरोही में करना था, अब अवरोही में करना है। किस में करना है? अवरोही, आपको रोहे में करना है। ठीक है बेटा, अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम, घटते क्रम यानी उल्टा, यानी बड़े से छोटा। ठीक है, बड़े से छोटा, पहले बड़ा होगा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। ओके, चलिए जो क्वेश्चन है 5 वाला वो क्या है? 4/7, 4/7 कॉमा -5/6 कॉमा माइनस कितना है बेटा? -3/-12 फिर कॉमा 11/24 वो भी माइनस का। यही तो है। आपको इन संख्याओं को पता ऐसे उल्टा पुल्टा रख दिया गया है। आपको इन संख्याओं को अवरोही में करना है, यानी इनमें तो सबसे बड़ा होगा वो पहले आएगा, फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो कैसे चेक करेंगे? एक ही तो नियम है। अच्छा, पहले आपको ध्यान देना है, ये माइनस नीचे है, भागे ऊपर कर दो तुरंत, मतलब भाग जाएगा। ओके, अगला ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, काट दीजिए, खत्म, कहानी खत्म इसकी। ये प्लस में आ गया,
बच्चे ये माइनस में, ये माइनस में, इन दोनों को हम चेक कर लेते हैं एलसीएम लेकर के। ओके, तो साथ में कर लो, क्या दिक्कत है, साथ में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 6 12 24, 7 6 12 24, पहले 2 से काटो, 7 नहीं कटेगा, तो यानी 6 6 12 12, 2 से कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 3 3 तो 6। ओके, 3 से काट दो, 7 नहीं कटा, 1 1 2, फिर 2 7। ओके, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 सत्ते कितना होगा, 24 सत्ते आपका हो जाएगा हम 118 168, 24 सत्ते 118 आपका हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पूरा करा सकते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 सत्ते पूरा कराइए। 7 चौक 28 के 8 हाथ से ले, 7 2 14, 14 1 15, 24 सत्ते, 7 चौक 28 के 8 हाथ से 2, 7 दूनी 14, 14 2 16 168, ये आपका एलसीएम हो गया। ओके, देखिए बेटा ये कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, वरना बेटा वीडियो बहुत ही बड़ा हो जा रहा था। हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं, आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है, अब इसको हमें करना है अवरोही क्रम में, यानी घटते क्रम में, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसके लिए हमें करना पड़ेगा इसके हर को बराबर, और हर को बराबर करने का बस एक ही उपाय है, इनका लासा यानी एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, जब 7 6 12 24 का आप लासा निकालोगे तो 168 आएगा। कितना आएगा, 168 आएगा। ठीक है, इसके बाद नियम क्या है, पहले हर से जब भाग करोगे इसको तो 24 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 24 बार, और 24 से हम गुणा कराएंगे ऊपर। क्यों, नियम क्या है, इससे से भाग करिए, जो आएगा उसी से इसके ऊपर गुणा करा दीजिए। तो हमने 7 से जब भाग किया इसमें तो 24 बार गया। जब 7 का 24 में हम सॉरी बेटा, जब 7 से हम 168 भाग करेंगे तो 24 बार जाएगा। इसे 24 से हम इसके ऊपर गुणा करा देंगे, 24 चौका आपको हो गया 96। ओके, फिर नेक्स्ट नियम क्या है, अगले वाले से, अगले हर से हम इसे भाग करें, यानी हम जब हमने 6 से भाग किया 168 में तो 28 बार गया। कितनी बार गया, 28 बार गया। जब 28 से हम गुणा कराएंगे इसके ऊपर तो क्या हो जाएगा, 28 पंचे 140 हो गया। ठीक है बेटा, माइनस में यहाँ पे माइनस लिख जाएगा। अब अगला नियम क्या है, 12 से जब हम इसमें भाग करेंगे, 12 से जाएगा 14 बार। कितनी बार जाएगा, 14 बार जाएगा। 12 गुणे 14 जब करोगे ना तो 168 ही आएगा। ठीक है बेटा, तो 12 14 में 168 कट गया, इसी 14 से हम इसके ऊपर गुणा करा देंगे, 14 दिया 42 हो गया। कोई दिक्कत। अब 24 से जब भाग करेंगे हम 168 में तो 24 सत्ते 168 होता है। कितनी बार जाएगा, 24 सत्ते 168, इसी 7 से हम ऊपर गुणा कराएंगे, तो 7 से जब 11 में गुणा कराएंगे तो 11 सत्ते कितना होगा, 77 होगा, वो भी माइनस का होगा। कोई दिक्कत है। चलिए अब देखिए हर बराबर हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 96 बटे 168 माइनस 140 बटे 168 कॉमा, फिर 42 बटे 168 कॉमा, माइनस 72 बटे 168। ये बेटा सब में इतना बटे इतना, फिर इतना बटे इतना, फिर इतना बटे इतना, फिर इतना बटे इतना है, तो यहाँ पे अब देखिए हर बराबर हो गया। अब आपको करना है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम। अब बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको, वंश, 96 नहीं, 140 नहीं, 42 इतना, ये बेटा माइनस में 140 है, भूल गए इसको, इसको कोई मतलब है नहीं, तो ये प्लस में है। अब पहले आप बताएंगे प्लस में सबसे बड़ा कौन सा है, माइनस तो अक्सर छोटा होता ही है, उसके बाद छोड़ दीजिए, हमें पहले बड़ा चाहिए। तो 96 और 42 में सबसे बड़ा 96 है, पहले नंबर पे है, यानी पहले नंबर वाला। ओके, तो 96 बटे 168 ना लिखने के बजाय आप डायरेक्ट लिख दीजिए ये वाला 4 बटे 7 कॉमा। अब इससे छोटा कौन सा है, ये वाला 42 बटे 168 कितने नंबर पे है, 1 2 3, 1 2 3, तो ये वाला यहाँ पे नोट कर दीजिए कॉमा 3 बटे 12, यानी सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये है। अब इसमें चेक करना है कि इससे छोटा कौन सा है, माइनस 140 एकदम छोटा होगा। क्यों, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, और माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है उतनी छोटी होती है। ठीक है, ये माइनस 77 जो है वो छोटी है, मतलब बड़ी संख्या है, तो ये वाला हो जाएगा, पहले ये, फिर ये, फिर ये वाला, चौथे नंबर पे है लास्ट पे, यानी माइनस
11/24 और अंत में क्या बचा है -140/162 जो दूसरे नंबर पे है, यानी ये वाला -5/6। यानी जो इसका आरोही क्रम है वो आरोही क्रम क्या है 4/7, यानी पहले ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। सबसे बड़ी संख्या ये है, उससे छोटी संख्या ये है, उससे छोटी परिमेय संख्या ये है, और लास्ट में सबसे छोटी परिमेय संख्या इनमें कौन सी है, ये वाला। आपका हो गया आंसर और द एंड में। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है क्लास 7 आप सभी को अभ्यास 1C अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों को बताइए, उनसे शेयर कीजिए, वो भी आपके साथ अच्छे से पढ़ाई करके अपने क्लास में अच्छा खासा नंबर प्राप्त कर सके। अब हम मिलेंगे बेटा अगले वीडियो में, जो है दक्षता अभ्यास 1। किसी को दिक्कत है तो आज के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।